किसानों का एक बार फिर से दिल्ली मार्च का ऐलान देखने को मिला है। कुछ ही देर में अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे किसान। अब किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होगा। एक जत्था किसानों का होगा, 101 किसान उसमें शामिल होंगे। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का एक जत्था दिल्ली कूच करेगा। किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो किसान जो हैं वो अब दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। हलचल शंभू बॉर्डर पर पूरी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे में किसान जुटना शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि एक जत्था किसानों का 101 किसानों का एक जत्था दिल्ली कूच करेगा शंभू बॉर्डर से। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर में दिल्ली रवाना होगा किसानों का यह जत्था और शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। तो ये सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर शंभू बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। प्रशासन भी किसानों को रोकने के लिए तैयार नजर आ रहा है, लेकिन किसान जो है अब अपनी मांगों को लेकर लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही अब किसानों का ये कहना है कि पिछले किसान आंदोलन के समय जो वादा किया था केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार उसे पूरा करे। केंद्र सरकार शायद वादा करने के बाद भूल गई है कि किसानों से कोई वादा किया था। तो आज हम उसे याद दिलाने के लिए यहां पर शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए हैं और दिल्ली कूच करेंगे, ये बात किसानों की तरफ से कही गई है। शिखा शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल बात अगर करें शिखा, क्या कुछ ताजा अपडेट किसानों के दिल्ली कूच को लेकर आपके पास है? क्या हलचल शंभू बॉर्डर पर फिलहाल? देखिए, किसानों का मार्च जो है वो शुरू हो गए हैं। वो दिल्ली के लिए रवाना जो है वो हो चुके हैं। 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। देखिए, पुलिस ने उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी है। इससे पहले भी 2 बार हमने देखा है कि पुलिस जो है उनको दिल्ली जाने से रोकती हुई नजर आई थी। और जो बैरिकेडिंग है उसके आसपास जो एरिया है वहां पर जो पंजाब है उसकी 10 एम्बुलेंस जो है वो पहले ही खड़ी हो गई है कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो फटाफट जो किसान है उनको एम्बुलेंस के द्वारा जो है वो हॉस्पिटल ले जाया जाए। और कुछ ही देर में बजरंग पुनिया जो है वो वहां पहुंच जाएंगे। इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है। बस अब देखने वाली बात ये होगी कि किसान आज सफल होते हैं या नहीं होते हैं उस बैरिकेडिंग को क्रॉस करने के लिए, जिसकी वो लगातार 2 बार से कोशिश कर रहे हैं। सरकार हो चाहे पुलिस वाले हो लगातार ये कह रहे हैं कि हम इससे आगे आपको नहीं जाने देंगे। पर कई ना किसान जो है वो अपनी जिद पर अड़े हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली कूच जो है वो हम करके रहेंगे। और लगातार अब बजरंग पुनिया भी जब उनसे जुड़ जाएंगे, लेकिन एक राजनीति तो जब उसमें जुड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो अलग निकल कर आएंगे। लगातार बजरंग पुनिया कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूं। और कहीं पर यही बात जो है वो पंजाब के चाहे नेता हो चाहे एमएलए हो, हर कोई ये कह रहा है कि हम भी किसान है, हमें पता है कि किस तरह से खेती जो है वो की जाती है। हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो किसानों की हर मांग को पूरा कर रही है। और जो जरूरत की जो पॉलिसीज दी जानी चाहिए या जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। पर किसान शायद जो है वो को समझ नहीं रहे हैं और इनको ये जो सारे सवाल पूछने चाहिए हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार से नहीं, अपनी पंजाब सरकार से पूछने चाहिए जो किए हुए वादों को पूरा नहीं कर रही है। बिल्कुल शिखा, अभी फिलहाल हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार ये बात कही जाती है कि किसानों के हक में हमने कदम उठाए हैं, लेकिन अब ऐसे जब पंजाब की तरफ से जो हमारे किसान भाई आकर इस तरीके से शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद प्रशासन की तरफ से रोकने को लेकर बैरिकेडिंग की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये शिखा कि जहां पर बैरिकेडिंग की गई है वहां पर प्रशासन की क्या सुरक्षा है? अब ऐसे में अगर प्रशासन की तरफ से किसानों को रोका जाता है तो क्या वही तनाव एक बार फिर से उपजता हुआ नजर आएगा जो पिछली बार की तरह देखने को मिला था? देखिए, कि सबसे बड़ी बात है कि किसानों ने भी अपनी एक रेस्क्यू टीम जो है वो तैयार कर ली है। चाहे उसमें फर्स्ट एड हो, चाहे उसमें डॉक्टर्स जो हो वो शामिल करना हो। जो जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं तो आंसू गैस गोले से किस तरह से बचना है उसको लेकर भी सामान जो है वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं। हमने देखा था कि पिछली बार आंसू गैस गोले जो थे वो छोड़े गए थे, जिसमें कुछ किसान जो थे वो घायल भी हुए थे, उनको चोट भी लगी थी। इस बार दोबारा से तस्वीरें सामने ना आए, हर कोई ये चाहता है। पर किसान जो है वो अपनी जिद पर अड़े हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक हमें आगे नहीं जाने देंगे हम यहाँ से जो है वो उठने वाले नहीं हैं। और अब यूपी के किसान भी जो है वो इसमें शामिल हो गए हैं। वो भी कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो है वो जुड़ गए हैं। अब तस्वीरें जो आएंगी वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हो सकती है और उम्मीद भी यही की जा रही है कि किसान जो है वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। अब ऐसे में शिखा अगर बात की जाए, अब जाम जैसी स्थिति आने वाले समय में देखने को मिलेगी अगर किसानों की तरफ से इसी तरीके से तैयारी करते हुए आगे मार्च किया गया। जैसा कि आपने बताया कि किसानों की तरफ से एक रेस्क्यू टीम भी बनाई गई जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, और अगर
अगर कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न होती है कि किसानों को जरूरत पड़ती है तो वो टीम उनके लिए तैयार रहेगी। अब ऐसे में किसान यानी कि अपने तरीके से पूरा तैयार हैं कि अगर प्रशासन की तरफ से रोकने का प्रयास किया गया, अगर हल्का बल प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले तैयार किए गए उनके खिलाफ, तो किसान तैयार है। कहीं ना कहीं एक टकराव जैसी सिचुएशन बनती नजर आएगी और क्या जाम की सिचुएशन अब देखने को मिलेगी, यातायात प्रभावित होगा। शिखा, देखिए जाम का सिचुएशन, हाँ देखिए जाम की सिचुएशन जो है वो जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि जब आप एक रोड को पूरा बंद कर देंगे, किसान भी वहां पर होंगे, पुलिस वाले भी होंगे, अगर एम्बुलेंस जो खड़ी की है तो इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो जरूर पड़ेगा। और हमने देखा भी कि इतने टाइम से जब किसान बैठे हुए थे तो जो वो एक रोड जो है वो पूरी बंद हो रखी है। वो रोड जो ट्रैफिक दिल्ली की तरफ जाता है या दिल्ली से वापस जो वो रोड आती है उस पर ट्रैफिक जो है वो एक समय पे इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शाम को वहां पे एक घंटे का जाम जो है वो लग जाता है। और अब जब किसान वहां प्रदर्शन में बैठे होंगे तो वो और बाकी किसान जो उनका समर्थन देने के लिए जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो यातायात पे जरूर पड़ेगा। रही बात तस्वीरों की, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज फिर से वो तस्वीरें सामने आ सकती हैं जब पुलिस वाले जो है वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे होंगे और किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वो तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं सबको परेशान करने वाली जरूर होंगी। और लगातार किसान यही बोल रहे हैं कि पूरा देश हमारे साथ है, हर कोई हमारी समस्या समझ रहा है, सिर्फ एक प्रधानमंत्री जो है और हरियाणा सरकार जो है वो हमारी समस्या नहीं समझ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम दिल्ली आके उनसे बातचीत करें और उनके सामने अपनी समस्याएं जो है वो रखें। अब ऐसे में किसानों की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है शिखा कि जो सरकार ने दावा किया था, जब 3 कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लेते हुए दावे किए थे, शायद वो दावे केंद्र सरकार भूल चुकी है। वो दावे केंद्र सरकार याद कर ले जो किसानों से किए गए थे, उन्हें आप पूरा कर दीजिए, हमारा आंदोलन हम खत्म कर देंगे, शंभू बॉर्डर छोड़कर हम अपने घरों में अपने खेतों में चले जाएंगे। ये बात लगातार कही जा रही है। लेकिन फिलहाल क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई डेलीगेशन अभी तक किसानों के पास पहुंचा है? क्योंकि किसान लगातार शिकायत यही कर रहे हैं शिखा कि सरकार की तरफ से बातचीत भी नहीं की जा रही। देखिए पहले बातचीत करने की कोशिश जो थी वो सरकार द्वारा की गई थी, पर तब वो बातचीत जो थी वो विफल रही थी और किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। और कहीं ना कहीं शायद सरकार ये जो है वो समझ गई है कि अब जब तक इनकी सारी मांगे नहीं पूरी करेंगे ये नहीं उठने वाले हैं। चाहे इनके सामने कितनी ही शर्तें रख ले, या अगर मान लीजिए इनकी 13 शर्तें हैं, उन 13 में से अगर आप 10 में मानेंगे ना, कहेंगे कि नहीं हमें हमारी 13 की 13 शर्तें जो है वो मनवानी है। शायद इसलिए सरकार जो है अब कोई बातचीत करने की कोशिश जो है वो नहीं कर रही है। और इसलिए कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, वो अपने धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार सरकार के द्वारा भी यही कहा जा रहा, कोर्ट के द्वारा भी यही कहा जा रहा है किसानों को कुछ दिनों के लिए अपना ये धरना जो है वो स्थगित कर देना चाहिए और सरकार से बातचीत करनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं किसान जो है वो अब कोर्ट की भी बातचीत मानने को तैयार नहीं है और लगातार अब वो जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तीसरी कोशिश है, आज तीसरी कोशिश सफल होती है ये नहीं होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर लामबंद होते हुए किसान जरूर नजर आ रहे हैं शिखा, और जो तस्वीरें सामने आएंगी वो भी देखने वाली होंगी क्योंकि प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए। लेकिन एक यक्ष प्रश्न ये भी उठता है शिखा कि क्या किसानों के सामने केवल आंदोलन के माध्यम से ही अपनी मांग मनवाने का एक रास्ता बचता है क्या? क्योंकि हमने हर बार देखा है जब किसानों की मांग हुई है 2021 के बाद की बात कर रहा हूं शिखा, जब किसान आंदोलन हमने देखा उसके बाद से लगातार किसान आंदोलन को लेकर ही बात किसानों की तरफ से लगा। बच्चे कोई बाहर से नहीं आया, एक आप जानते हो कोई हमें आपत्ति नहीं है जब तक आप शांतिपूर्वक हो, हम आपसे डबल शांतिपूर्वक। नंबर 2, जैसा कि आपको हमने बार बार कहा है उनका प्रोविजन है, अगर आपने दिल्ली जाके धरना देना है तो कृपया करके पीछे रोशन यदि तो आपके साथ आप तक। नंबर 2, ये जो रथ खड़े हैं ये 24 जुलाई कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उसके आदेश हैं। अभी कल भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है और आप सबने उसका आदेश पढ़ा यार ये नहीं इसमें अब हम हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह, तो वो विद इन 3 डेज 3-4 दिन में मीटिंग करने के लिए डायरेक्शन दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। उसके साथ साथ क्योंकि डल्लेवाल जी हम सभी के माननीय बहुत ज्यादा आदर करते हैं उनका, उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए उसके लिए ताकि ये इशू रिजॉल्व हो, पंजाब सरकार को भी बोला गया और भारत सरकार को भी बोला गया है
कि वो भी इमीडिएटली अगर रिजॉल्व होता है तो इमीडिएटली मीटिंग फिक्स करें और 18 तारीख ही अभी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग उसमें रखी गई है। तो मेरा आपसे आग्रह है आप शांतिपूर्वक यहाँ बैठिए, हम आपके साथ हैं और जो कानून के प्रोविजन है उसकी पालना करें। हम और आप बिल्कुल एक साथ हैं, हम आपको खुद वहाँ छोड़ के आएंगे अपने साथ ले जाकर। आपकी अभी एक और मेरी गुजारिश है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आप कृपया सभी मीडिया के पास भी उसकी कॉपी होगी, आप एक बार उसको जरूर पढ़ लें। हाईकोर्ट का आपने पढ़ा था? हाँ जी, हाईकोर्ट का आपने पढ़ा था कि फौरी तौर पर रास्ते खोले जाए? हाईकोर्ट का पढ़ा था? सुप्रीम कोर्ट में लग गया केस। सबसे पहले तो हम 13 फरवरी को आंदोलन शुरू करने के पहले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए काफी दी। किसानों से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति किसानों को आगे बढ़ने की नहीं दी गई है। अगर यहां पर किसानों को अनुमति मिलती है तो हम खुद कर दिल्ली किसानों को छोड़ के आएंगे। व्यक्तियों पे कैसे लग सकता है? ये तो ऐसे हर रोज लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली। तो शिखा शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिखा, फिलहाल किसानों की तरफ से अब लगातार ये बात कही जा रही है कि हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन एसपी की तरफ से बात यहां पर कही गई है कि किसानों के पास प्रशासन की अनुमति नहीं है। प्रशासन की अनुमति न होने की वजह से हम किसानों को रोक गए, हमें किसानों से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर अनुमति मिल जाती है तो हम खुद छोड़कर आपको दिल्ली आएंगे, बात कही गई। लेकिन यक्ष प्रश्न ये शिखा, जो मेरा सवाल आपसे पहले था कि क्या किसानों के पास आंदोलन ही एक रास्ता बचता है अपनी मांगे मनवाने को लेकर? देखिए शायद किसानों ने पहले जो अपनी और तरीके थे वो आजमाने की कोशिश कर ली, चाहे वो सीएम से मिलना हो, चाहे वो केंद्र सरकार से बातचीत करने का तरीका हो। अब जो एक लेटर जो है वो लिख के दिया गया है पीएम को खून के द्वारा, नाडीवाल के द्वारा। वो कह रहे कि ये मेरा पहला और आखिरी लेटर जो है मैं आपको लिख रहा हूँ, इसके पता नहीं इसके बाद में आपको लेटर जो है वो लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं पहले जब प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन के बाद सरकार जो थी, केंद्र सरकार जो थी, वो किसानों के सामने झुक गई थी। शायद उसके बाद अब उन्हें ये लग रहा है कि प्रदर्शन करेंगे तो सरकार शायद जो है हमारे सामने झुक सकती है, इसलिए बार बार वो प्रदर्शन का तरीका जो है वो अपना रहे हैं। पर उनको ये शायद उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि उनके इस प्रदर्शन से आम जनता जो है उन्हें कितनी दिक्कतें जो है वो आ रही है। प्रशासन जो है पुलिस वालों की उनसे कोई भी क्या कहते हैं मतभेद नहीं है या कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, बस सरकार के एक फैसले की वजह से उनको भी उनके आगे जो है वो खड़ा होना पड़ता है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें कोई दुश्मनी नहीं है या हमें कोई बुराई नहीं है, सरकार परमिशन देगी तो हम आपको दिल्ली तक भी छोड़कर आ जाएंगे। वही बात है, किसानों को शायद ये समझना होगा कि एक बार बैठ के केंद्र सरकार से आपस में बातचीत कर ली जाएगी, क्या पता उस बातचीत में फैसला जो है वो निकल आए, क्योंकि इससे जो आम जनता को परेशानी हो रही है। पर ये भी देखिए वो किसान जो वहाँ बैठे हुए हैं, महिलाएं वहाँ बैठी हुई हैं, बच्चे जो वहाँ बैठे हैं, उनकी तबीयत जो है वो कितनी खराब हो रही है, उनकी तबीयत पे इसका असर जो है वो काफी ज्यादा पड़ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा, नजर अपनी बनाकर रखिएगा, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़िया महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की।